हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्य एक्सेल सॉफ्टवेयर। और फ्रेंड्स, ये कियोस्क बैंकिंग का नया सॉफ्टवेयर बनाया है, जो कि काफ़ी एडवांस है। तो इसको आप बैंक बीसी वाले भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा केस डोमिनेशन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और जिनको बैंक का हिसाब रखना हो तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बैंक कैशियर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टी यूज़र है, काफ़ी एडवांस है। तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से समझा देता हूँ। देखिए, तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको अवेलेबल जो भी कैश का बैलेंस है, क्वांटिटी भी शो करती है, और यहाँ पर आपको अवेलेबल बैलेंस अमाउंट भी शो करता है। यहाँ पर आपको ऑल अकाउंट विद ओपनिंग, रिसीव कितना हुआ, पे कितना हुआ, क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ, वो आपको वन स्क्रीन पर ही शो करता है। यहाँ पर आपको सारी एंट्रियाँ शो करती है, और यहाँ पर आपको करेंसी भी शो करती है। जो माइनस में करेंसी शो करती है वो विड्रॉल है, और जो प्लस में शो करती है वो जो आपकी डिपॉजिट है। और फ्रेंड्स, ये काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर आपको ओनली डिपॉजिट अकाउंट सेलेक्ट करना है, जिस अकाउंट में आपको अमाउंट बढ़ाना है या फिर ऐड करना है। यहाँ पर आपको जो है विड्रॉल अकाउंट सेलेक्ट करना है, जिस अकाउंट से आपको अमाउंट माइनस करना है। तो वहाँ पर यहाँ पर आप विड्रॉल अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और अमाउंट जो है डाल देंगे। कमीशन जो है आप यहाँ पर वन स्क्रीन पर ही डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कस्टमर का नाम भी डाल सकते हैं। तो जैसे अगर मान लो कस्टमर अवेलेबल हो, पहले से आया हो, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको वो इंटरेस्ट शो कर देगी कि ये कस्टमर ऑलरेडी जो है विजिटेड है। इसी तरीके से अगर आप मोबाइल नंबर से भी ट्रेस करना चाहें तो यहाँ पर आप जैसे अगर अगले का मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने डमी नंबर डाला हुआ है। आप जैसे फुल नंबर डालेंगे तो यहाँ पर आपको एंट्री हाईलाइट कर देगी कि ये कस्टमर ऑलरेडी विजिटेड है। तो चलिए स्टार्टिंग से मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मैं आपको एक एंट्री करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मुझको अगर केस की एंट्री करना हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एंटर मारूंगा तो मुझको डेट सिलेक्ट करने के लिए जो है ये पॉपअप शो होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मुझको एडिट करना हो तो मैं यहाँ पर एडिट कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अगर मेरे को कैश डिपॉजिट करना है, जिस अकाउंट में मेरे को बैलेंस बढ़ाना है, ठीक है, अगर मेरे को कैश डिपॉजिट करना है तो मैं कैश सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर मैं करेंसी डाल दूंगा। यहाँ पर देखिए करेंसी मेरे को अवेलेबल बैलेंस जो है क्वांटिटी भी दिखा रहा है, बैलेंस भी दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जैसे मैंने 10 डाल दिया, यहाँ पर 10 डाल दिया, इस तरीके से 8,000 रुपये हो गया। ठीक है, एंटर करते जाऊँगा। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली 8,000 रुपये शो कर देगा। उसके बाद में अगर मेरे को अगर ये बीसी अकाउंट से कम करना है तो मैं यहाँ पर बीसी अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मुझे कम नहीं करना है तो यहाँ पर मैं खाली छोड़ दूँगा। यहाँ पर मैं अमाउंट डाल दूँगा। यहाँ पर मेरे को मान लो कमीशन 150 रुपये मिला। यहाँ पर कस्टमर का नाम आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, और यहाँ पर उसका जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री को अगर आपको डिलीट करना हो तो उस एंट्री पे आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे मान लो ये एंट्री मेरे को डिलीट करना है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये आपको पॉपअप शो होगा, डू यू वांट टू डिलीट एंट्री नंबर 9। ठीक है, ये आपको 9 नंबर की एंट्री डिलीट करना है। आप यस कर देंगे तो ये जो एंट्री आपकी डिलीट हो जाएगी। ये यहाँ पर आपका अवेलेबल बैलेंस जो है अपडेट शो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्टिंग से देखिए, सबसे पहले ऐड अकाउंट में चलते हैं। ऐड अकाउंट में यहाँ पर आप अपने अकाउंट ऐड कर सकते हैं। इसको अगर आपको सेट करना हो तो इस तरीके से आप मूव करके इस येलो बटन पे प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप अकाउंट जैसे मान लो कोई एक्स्ट्रा डालना हो तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको ओपनिंग बैलेंस शो करना हो तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शो कर सकते हैं, और यहाँ पर एंटर कर देंगे तो ये अकाउंट आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। एडिट करना हो तो आप डबल क्लिक करेंगे, और जो भी एडिट करना है, जैसे मान लो यहाँ पर 8 की जगह 7 करना है आपको, और या अमाउंट की जगह आपको मान लो 15 की जगह 18 करना है, तो यहाँ पर आप एडिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है अकाउंट एडिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बैक बटन है, व्यू एंट्री, मतलब यहाँ से आप जो है अपना सारे अकाउंट एक साथ जो है देख सकते हैं कि कौन से अकाउंट में कितना ओपनिंग है, कितना रिसीव हुआ, कितना पे हुआ, कितना क्लोजिंग बैलेंस है, तो वो आप यहाँ पर एक साथ देख सकते हैं। यूजर फॉर्म पे क्लिक करेंगे ऐड अकाउंट में, यहाँ पर आप बैक करेंगे तो भी आप यहाँ पर जो है वापस रिटर्न हो जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको मान लो ये एंट्री का एक्सट्रैक्ट डाटा करना हो तो यहाँ पर देखिए एक्सेल का आपको आइकन मिलता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपकी जो सारी एंट्री है यहाँ पर एक्सेप्ट जो है हो जाएगी। यहाँ पर देखिए सारी एंट्रियाँ एक साथ हो जाएगी। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आपको अमाउंट शो कर देगा कि कितना अमाउंट जो है डेबिट है, कितना क्रेडिट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप मेन एंट्री पे आएंगे, कंट्रोल टैब करेंगे आप, तो यहाँ पर आप वापस आ जाएंगे। तो देखिए स्टार्टिंग से समझ लेते हैं। स्टार्टिंग से आपको सबसे पहले अकाउंट ऐड करना है। अकाउंट लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर आप जो है कैश ऑलरेडी आपको अवेलेबल मिलता है। ठीक है, कैश का अगर आपको ओपनिंग डालना हो तो वो आपको कैसे डालना है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा जो भी अकाउंट आप ऐड करेंगे उसका अकाउंट जो है आप यहाँ पर ओपनिंग डाल सकते हैं। ठीक है, बैक बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे मान लो आपको कैश का ओपनिंग डालना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले रीसेट कर देता हूँ ताकि सारी एंट्रियाँ क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप पासवर्ड 1 2 3 4 डाल देंगे, एंटर कर देंगे तो आपकी सारी एंट्रियाँ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे जैसे कैश का ओपनिंग डालना है तो मैं यहाँ पर कैश सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आपको पहले डेट पे एंटर कर देना है, कौन सी डेट का आप जो है ओपनिंग ले रहे हैं। जैसे मान लो मैं 14 नवंबर का ले रहा हूँ, ओके कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं कैश सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर देखिए मेरे पास जो भी अवेलेबल क्वांटिटी है वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा कि कौन से नोट की आपके पास करेंसी कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये आपकी कैश ऐड हो चुकी है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर आप रिमार्क में लिख सकते हैं कि ओपनिंग कैश। ठीक है, एंटर कर देंगे तो ये आपकी जो है कैश की ओपनिंग ऐड हो चुकी है। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग बैलेंस आपको दिखा रहा है। ठीक है, यही हुआ है। उसके बाद में फ्रेंड्स जैसे आपको एंट्री करना है कि जैसे मान लो कैश की एंट्री करना है तो कैश की एंट्री कैश एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको मान लो डिपॉजिट करना है तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट अकाउंट सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कैश डिपॉजिट करना है यहाँ पर आप जैसे क्वांटिटी 10 कर लिए, 5000 रुपये हो गए, एंटर करते जाएंगे। और यहाँ पर विड्रॉल अकाउंट जैसे मान लो BC अकाउंट से आपके कटे हैं तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अमाउंट 5000 रुपये, कमीशन मान लो 150 रुपये। यहाँ पर कस्टमर का नाम डाल देंगे आप, यहाँ पर उसका जो भी नंबर है कॉन्टैक्ट वो यहाँ पर फीड कर देंगे। तो इस तरीके से आप एंट्री सिंपली कर सकते हैं। उसके बाद में इसी तरीके से मान लो आपको विड्रॉल की एंट्री करना हो तो विड्रॉल के लिए यहाँ पर आप जैसे मान लो BC अकाउंट से कटा हो, यहाँ पर अमाउंट 4000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर आप कैश सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर करेंसी फीड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये 4000 रुपये हो गए तो ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ पर कमीशन मान लो 100 रुपये, यहाँ पर आप कस्टमर का नाम भी डाल सकते हैं, यहाँ पर जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कस्टमर को सर्च करना चाहो नंबर से तो यहाँ पर आप जैसे आप नंबर सर्च करेंगे तो वो एंट्री हाईलाइट हो जाएगी, जैसे 156। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी यहाँ पर हाईलाइट दिखाएगी। इसी तरीके से अगर आपको कस्टमर के नाम से सर्च करना हो तो यहाँ पर जैसे आप कस्टमर का नाम सर्च करेंगे तो उसी तरीके से आपकी एंट्री हाईलाइट हो जाएगी। तो मेन क्या है, अगर आपको डिपॉजिट करना है तो यहाँ पर आप डिपॉजिट अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। विड्रॉल करना है तो उस अकाउंट को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो मेरे को ओनली डिपॉजिट करना है। ठीक है, जैसे ये अकाउंट है, इसमें मैंने 5000 रुपये डिपॉजिट किए और यहाँ पर मैंने कोई भी पार्टी का नाम डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नंबर आपने डाल दिया, एंटर कर देंगे तो ओनली आप डिपॉजिट की एंट्री भी कर सकते हैं। आप देख सकेंगे इस अकाउंट में जो है 5000 था, 10000 रिसीव हुआ, 15000 रुपये इसका अवेलेबल बैलेंस हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपको ओनली डिपॉजिट की विड्रॉल की एंट्री करना हो, ठीक है, इसी अकाउंट से मैं आपको विड्रॉल की एंट्री करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे अमाउंट डाल दिया। यहाँ पर अगर आप कुछ डालना चाहो तो यहाँ पर आप डाल सकते हो। यहाँ पर मोबाइल नंबर जो भी डालना चाहो एंटर कर दोगे तो देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ये था, रिसीव इतना हुआ, पे इतना हुआ, क्लोजिंग बैलेंस जो है आपका 10,000 दिखा रहा है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप इजीली जो है एंट्री कर सकते हैं। और तो फ्रेंड्स मैं आपको सिंपल वे में एंट्री समझा देता हूँ। यहाँ पर करेंसी है, यहाँ पर आप जो है नोट की क्वांटिटी फिल करेंगे, यहाँ पर उसका अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो अवेलेबल नोट करेंसी है वो यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर आपका टोटल जितने खाते हैं वो सारे का आपको ब्यौरा यहाँ पर शो करेगा, क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना है। ठीक है, यहाँ पर डेट के लिए आप एंटर करेंगे। एंटर के लिए आपको जो भी डेट सिलेक्ट करना हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो वो डेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कैश सेलेक्ट करेंगे, कैश में अमाउंट बढ़ाने के लिए, ठीक है, डिपॉजिट करने के लिए, तो एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली कर्सर यहाँ आ जाएगा। आप यहाँ अमाउंट डाल सकते हैं, एंटर करते जाएंगे, ये अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पर जिस अकाउंट से आपका विड्रॉल हुआ है
या आपका अमाउंट कटा है वो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं कटा है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे BC अकाउंट से कटा है अमाउंट, यहाँ पर आप डाल देंगे, यहाँ पर कमीशन डाल देंगे, यहाँ पर क्लाइंट का नाम डाल देंगे, यहाँ पर जो है नंबर डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से सिंपली एंट्री हो जाएगी आपकी। और अगर आपको मान लो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करना हो तो वो भी आप, जैसे मान लो इस खाते में आपने ऐड किए 15,000 रुपये, ठीक है। और कौन से खाते से कटे हुए, जैसे मान लो इस अकाउंट से आपके कट गए 15,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर कमीशन कुछ है नहीं, यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो सेल्फ ट्रांसफ़र एंटर कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है शो करता रहेगा। इसके अलावा अगर आपको बैकअप लेना हो सेव डेटा के लिए, अगर आपको शीट देखना हो तो आप व्यू शीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी एंट्रियाँ यहाँ पर शो करेगी, ठीक है। यूजर फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ऐड अकाउंट का आपको बता दिया, यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट है वो ऐड करने के लिए ये यूज़ होगा। इसके बाद में सेव डाटा, तो आपको डाटा सेव करना हो तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। रीसेट एंट्री अगर आपको डिलीट करना हो तो यहाँ पर आप पासवर्ड 1 2 3 4 डालेंगे, सारी एंट्रियाँ डिलीट हो जाएगी। बैकअप के लिए, जैसे अगर आपको ये फाइल का बैकअप लेना हो, जैसे मान लो आपने आज 14 तारीख का काम किया, आपको चाहिए कि आप बैकअप लो, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका बैकअप सेव हो जाएगा, ठीक है। ये डन आ गया। और यहाँ पर आप देखेंगे बैकअप टिल 14 नवंबर, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको दिखा देगा, ठीक है। क्रिएट न्यू, अगर आपको डेली न्यू फाइल चाहिए तो यहाँ पर आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको नई फाइल ये बनाकर दे देगा, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको बता दी, ये यहाँ पर आपको बता दिया, डिपॉजिट विड्रॉल आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी रहे तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं, तो मैं आपको क्लियरिफिकेशन आपके क्वेश्चन का दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, ये जो है आप अपने ओनली अकाउंट मैनेज करने के लिए भी कर सकते हैं कि अगर आपको कैश की ज़रूरत नहीं है तो आप बैंक टू बैंक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने ये खाता सेलेक्ट किया, इस खाते में आपको जमा करना है और इस खाते में आपको विड्रॉल करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कैश का यूज़ हो तो आप कैश भी जो है, कैश बैंकिंग में तो कैश का यूज़ रहता है, तो आप जो है कैश का भी यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। एंट्री को डिलीट करना बता दिया आपको, डबल क्लिक करेंगे तो आप एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग आवर चैनल।